2025 में प्रकृति की बहुत मार किसानों ने झेली है और अभी सर्दियों वाली फूल गोभी का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया है अपने खेत में। अभी फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन हो गया है। और भाव की बात करें तो फूल गोभी ना होने की वजह से भाव तो बहुत ही बेहतर था, अभी थोड़ा सा डाउन आ गया है। 15 से 16 रुपये प्रति किलो होलसेल में बिक रही है, वरना दिवाली के दिन 85 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, कहीं कहीं 120 रुपये प्रति किलो होलसेल में बिक रही थी। लेकिन सर्दियों वाली जो फूल गोभी होती है ना, अगर 10 से 15 रुपये प्रति किलो का भाव भी अगर इस फूल गोभी को मिल जाता है तो किसान की बल्ले बल्ले हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस सर्दियों वाली फूल गोभी में ना तो कोई खर्चा लगता और बड़े सस्ते भाव में ये तैयार हो जाती है। सिर्फ ज़मीन को तैयार करनी होती है, मेड़ बनाना होता है, पौधे ट्रांसप्लांटेशन करने होते हैं। बीमारी तो नाम मात्र आती है, नाम मात्र। हल्का फुल्का कोई स्प्रे आपके खेत में पड़ा हो वही डाल दो तो उसी में काम चल जाएगा। और एक निराई गुड़ाई और एक बार मिट्टी चढ़ा दें तो आपकी हार्वेस्टिंग के ऊपर आ जाती है, कटाई के ऊपर आ जाती है। तो कहने का मतलब खर्चा बहुत कम लगता है। जब हम जून जुलाई अगस्त में फूल गोभी लगाते हैं तो उसमें हर तीसरे चौथे दिन हफ्ते में स्प्रे करना पड़ता है, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, फिर पौधे सूख जाते हैं गर्मी की वजह से। तो इसमें जहाँ भी आप पौधा लगाओगे एक एक पौधा आपका अच्छे से चाल पकड़ जाएगा, जड़ पकड़ जाएगी, ज़मीन को सूखे नहीं, दोबारा रीट्रांसप्लांटेशन नहीं करना पड़ता। जून जुलाई वाली में तो 3-3, 4-4, 5-5 बार ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी ऊपर से पड़ती है, नीचे से ज़मीन की जो गर्मी वो भभक मारती है और लू चलती है, तो उसमें फूल गोभी खराब होने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है। तो सर्दियों वाली फूल गोभी इसीलिए फ़ायदेमंद रहती है क्योंकि इसमें खर्चा नहीं लगता। अभी देखिए मेड़ बना करके एक साइड फूल गोभी लगा दी है और मेड़ की दिशा उत्तर से दक्षिण रखी है, पौधे को लगाने की दिशा पूर्व रखी है, क्योंकि उधर से सर्दियों का मौसम है ना, तो थोड़ी बहुत धूप लगेगी तो पौधे में एनर्जी आएगी। ठीक है। और पौधे से पौधे की दूरी देखिए लगभग 7 से 8 इंच या आधा फीट से थोड़ा सा ज़्यादा ही हमने यहाँ पर रखी है। और लाइन से लाइन, ये पौधे से जो मेड़ की लाइन है ना, करीब 2.25 फीट के आसपास है। और एक मेड़ पर 1 एकड़ की जो लंबाई होती है ना, करीब 350, 325 के आसपास पौधे लगते हैं। और 1 एकड़ में मान के चलो 78 से 80 मेड़ बनते हैं। तो टोटल मान के चलो अंदाजे से लगाते हैं 25-26 हज़ार प्लांट लग जाते हैं 1 एकड़ में। लेकिन हमने यहाँ पर 3 कनाल के आसपास लगा रखी है तो बहुत कम पौधे लगे हैं। और बात करें वैरायटी की तो नोबल सीड्स की अनीता वैरायटी है। बहुत ही गजब का फूल आता है, चमकदार फूल आता है, ठोस फूल आता है, निग्गर फूल आता है, मोती जैसा चमकता हुआ फूल रहता है और खाने में बहुत ही मिठास रहता है। अगर आप कच्चा भी तोड़ के नोबल सीड्स की अनीता फूल गोभी को खाओगे तो भाई आपको लाजवाब स्वाद आने वाला है। और चमक की तो कोई बात ही नहीं है, बहुत ही गजब का निग्गर फूल आता है। वज़न ये मान के चलो 1 किलो से 1.25 किलो के आसपास हो जाता है। ठीक है। और होल्डिंग पीरियड में बहुत ही अच्छी काम करती है। मगर ये देखो, अगर फूल गोभी का आज हमें काटने का मन नहीं है, किसी कारणवश कोई शादी आ गई है, कोई कहीं जाना पड़ गया है, तो 5-6 दिन अगर आप लेट हो जाते हो फूल गोभी को काटने में तो इस वैरायटी को आप रोक भी सकते हो 1 हफ्ता तक। बहुत ही अच्छा होल्डिंग भी इसका रहता है। और पिछले साल भी लगा रखी थी, अभी पिछले साल 2 तरह की वैरायटी लगा रखी थी। एक तो सजेंटा की सुहासिनी थी, एक नोबल सीड्स की अनीता थी। अब की बार नोबल सीड्स की अनीता लगाई है क्योंकि हमारे पास पौध इसी की थी। तो फिलहाल देख सकते हो भाई बहुत ही शानदार तरीके से ये तैयार होने वाली है। अभी तो मान के चलो 5 से 6 दिन हुआ इसको ट्रांसप्लांटेशन किए हुए। आगे जैसे ही हम इसमें कार्य करते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। सुनील वर्मा HR फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर संबंधित जो हमारे खेत में खेती करते हैं वो आपको दिखाते रहते हैं रियल तरीके से। धन्यवाद।